आज हम आपको एक ऐसे युवा वैज्ञानिक ब्रजेंद्र वर्मा से मिलाने जा रहे हैं जो कक्षा 12 का छात्र है और उन्होंने सेना के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो बहुत बड़ी मददगार बन सकता है। तो पूरा क्या जो है इनका आविष्कार है, सीधे हम चलेंगे ब्रजेंद्र वर्मा के पास, उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने जो हथियार तैयार किया है, जो आविष्कार किया है, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। तो सर मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक लैंडमाइन है। ये लैंडमाइन ये काम करती है कि कभी कभी हमारे भारतीय सेना लैंडमाइन बॉर्डर पे बिछाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि हमने कहाँ पे बिछाया था। जब टेररिस्ट अटैक होता है तो जब आपस में भगदड़ होती है तो वो नहीं जान पाता है कि हमारी लैंडमाइन कहाँ रखी है और जाके उस पर पैर रख देता है और वो विस्फोट कर जाती है। इसी वजह से कि हमारी जो आर्मी है वो थोड़े बहुत शहीद हो जाते हैं उसमें से। तो ये काम जो हमारी है ये करेगी कि अगर कोई इंडियन आर्मी इस लैंड माइन पे पैर रखता है तो विस्फोट नहीं करती है। अदरवाइज कोई टेररिस्ट अगर इस पे मतलब पैर रख देता है अपना तो वो विस्फोट कर जाती है सर। तो ये लैंड माइन है, तो जरा सा दिखाएं इसमें क्या क्या है, कैसे आप इसको जो है सेना के लिए ये बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसको कैसे आपने तैयार किया और कैसे आपके ये जहन में आया। यस सर। सर मैं छोटा था तभी मुझे सर इन टाइप के प्रोजेक्ट बनाना बहुत अच्छा लगता था। कोई भी चीज़ जब आती थी तो मैं इसको तोड़ के कुछ नया करने की प्रयास करता रहता था। तो सर ये देखिए लैंडमाइन है, ये अगर इस पर कोई टेररिस्ट पैर रखता है तो ये ब्लास्ट हो जाती है और अगर कोई इस पर इंडियन आर्मी पैर रखता है तो वो ब्लास्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक चार्ज होती है। ये एक चार्जिंग पे आप इसको 1 महीने चला सकते हैं। ये 1 महीने वहाँ पे रखा होगा और इसका रिसीवर भी है। ये देखिए इसका ये रिसीवर भी है। ये आर्मी के जो है आर्मी के पैर में लगा रहेगा, उसको ये सिग्नल को ये रिसीव करता है। ये क्योंकि बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो पहचानती है ये, क्योंकि आर्मी के पैर में जब लगा होगा तो ये पहचान करेगी कि ये हमारी इंडियन आर्मी है। जिसके पास ये नहीं लगा होगा वो जान जाएगी कि ये टेररिस्ट है और उस पर जैसे ही पैर रखेगा वो विस्फोट हो जाएगा सर। तो ये है, देखिए बहुत खास बात ये है कि अमूमन ये देखा गया है जो लैंड माइन है अक्सर सेना के लोग ही उनसे ही चूक हो जाती थी और वो उनके लिए भी काल बन जाता था। लेकिन इन्होंने इसको ऐसे इजाद किया है कि सेना के जो जवान हैं उनके साथ विस्फोट नहीं होगा और दूसरे जो हमारे दुश्मन हैं वो जैसे ही पैर रखेंगे विस्फोट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है उस समय के लिए जब कभी लैंडमाइन बिछाई जाती है और फिर सेना के लोग भूल जाते हैं कि किस क्षेत्र में बिछाया था और जैसे ही वो उधर से गुजरते हैं वो भी उनके साथ भी विस्फोट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये बताइए आप किस क्लास के छात्र हैं और कब इसे तैयार किया आपने। सर मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ सर। मैं एसआर ग्लोबल का सर मैं छात्र हूँ सर, जो कि बख्शी का तालाब में सर स्कूल है। ये इसको हमें तैयार करने में लगभग 1.5 साल लगा सर पूरा। और इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं सर। मैं आपको बता दूं कि जैसे होता है कि इंडियन आर्मी इस पर पैर रखेगा, ये तो आप हमने बता ही दिया आपको, जाहिर सी बात है कि इस पर पैर जैसे ही रखेगा वो ब्लास्ट नहीं करेगी। लेकिन ये भी सचेत करता है कि अगर इस लैंड माइन के करीब करीब 10 या 15 मीटर के पास अगर कोई भी हमारा सैनिक है तो उसको ये भी बता देगा कि आप 15 मीटर की दूरी पे ये एक लैंडमाइन रखी है तो आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके लिए खतरा है। और आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन करने लगती है, बताने लगती है कि आप वहाँ मत जाइए। और सिग्नल्स, रेड सिग्नल्स भी आपकी बॉडी करने लगती है। तो ये जो इन्होंने तैयार किया है ये बहुत कुछ सचेत करने वाला यंत्र है। पहले से ही बता देगा कि अगर आप उधर जा रहे हैं तो ये आपको कंपन आने लगेगी, कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल जाएगा कि उस रास्ते आप न गुजरिए, आपके लिए खतरा है। तो ये अपने आप में सेना के लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्या सेना के पास पूर्व में ऐसा नहीं था कि लैंडमाइन को लेकर के कोई जागरूकता वाला उनके पास यंत्र हो। सर इस टाइप की तो सर लैंडमाइन नहीं थी, क्योंकि ये अब इस दौर की सबसे हाईटेक लैंडमाइन। पहले की लैंडमाइन ऐसी थी कि उस पर कोई भी जाता था पैर रख देता था और वो सर ब्लास्ट हो जाती थी। इसी को देखते हुए हमने ये एक ऐसी लैंडमाइन तैयार की है। जबकि पहले ऐसा होता था कि कोई भी हमारे इंडियन आर्मी जो होती वो शहीद हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और वो पूरी तरीके से अब सुरक्षित है सर। बिल्कुल, तो आप पूरी तरीके से सेना सुरक्षित रहेगी अगर ये जो इन्होंने आविष्कार किया है इसको अगर अपनाती है भारतीय सेना, ये मानना है इनका। ये बताइए आप युवा वैज्ञानिक हैं और क्या सपने आपने देखे हैं। सर सपने तो बहुत सारे हैं इस टाइप के, क्योंकि वो मुझे सोर्स नहीं मिल पाता जिसके जरिए में हम आगे बढ़ सके। पिछली बार भी सर हमने एक ऐसी एंटी टैंक
वो मिसाइल सर बनानी थी जिसकी कोई भी रेंज नहीं थी। आप चाहे जहाँ सर बैठे बैठे उसको लॉन्च कर सकते थे, मतलब कि हमारा जो मिसाइल है ये हमारे इंडिया में हो और आप अमेरिका में बैठे हैं वहाँ से आप लॉन्च कर सकते थे। बहुत मतलब ऐसा होता था कि इसको लॉन्च करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं इसका लॉन्च पैड बनाते थे तो उसमें बहुत जल्दी पता चल जाता था कहाँ पर क्या रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सीधे सीधे आप लैंड उसको रख आइए अपनी मिसाइल को, चाहे आप पाकिस्तान में रखाइए चाहे कहीं भी रखी हो, और आप कहीं से भी बैठे बैठे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये युवा वैज्ञानिक का जो गांव में रहते हैं एक समान और छोटे से शहर से निकले यानी सीतापुर के रहने वाले हैं और इनके इरादे आप और इनका करने का तरीका आपने देखा और आगे इन्हें बहुत कुछ करना है। इनका कहना है बहुत सारी चीज़ें इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। ये बताइए कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? सर मैं छोटा था सर तभी इन तरीके के प्रोजेक्ट सर मैं सोचने लगता था और बनाने लगता था। मैंने बहुत ही इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए लेकिन आगे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल पाता था हमें कि मैं उसको आगे बढ़ सकूं, तो वहीं पे सर मैं डीमोटिवेट हो जाता था और मेरा वहीं रह जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे बड़े भैया जी हैं हिमांशु, उन्होंने हमको बताया और मोटिवेट किया सर, और आज मैं इस वजह से अपनी माता पिता की मेहनत की वजह से आज मैं इतने बड़े चैनल तक सर मैं पहुँचा हूँ सर। देखिए जज्बा है और उम्मीद है और इनके अंदर बहुत कुछ आगे करने की तमन्ना है। अब इन्हें आगे बढ़ना है और इनका कहना है कि कई लोगों की प्रेरणा से भी ये आगे बढ़े हैं, लोगों ने इन्हें कोऑपरेट किया है और अब आने वाले समय में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप इस दिशा में और आगे जाएंगे। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।